और बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। पार्टी पहली सूची कर सकती है जारी, सूत्रों से मिली अहम जानकारी। बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान, पार्टी पहली सूची कर सकती है जारी, सूत्रों से मिली ये अहम जानकारी। तो बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान, पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है, सूत्रों से मिली है ये अहम जानकारी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, आज बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है, सूत्रों से मिली है अहम जानकारी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान, पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है, सूत्रों से मिली है ये अहम जानकारी। तो आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान, पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी की जा सकती है। तो बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, कि आज बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, क्या जानकारी, आज बीजेपी पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर सकती है, किस किस के नाम हो सकते हैं, कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, बिल्कुल कल रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक खत्म हुई है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने आ चुका है कि 101 पे जेडीयू और बीजेपी दोनों लड़ेंगे। उसके साथ ही 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिलेंगी, 6 हैम को मिलेंगी और 6 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेंगी। तो इस बार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर की सीटों पर लड़ रहे हैं। और आज शाम को 4 बजे पटना में कॉन्फ्रेंस है और उसको देखते हुए वहीं पर पहली जो लिस्ट जारी होगी कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ से खड़ा हो रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बीजेपी या पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जी बिल्कुल दृष्टि, और क्या माना जाए कि ये जो मंथन चल रहा था उम्मीदवारों के नामों को लेकर वो अब खत्म हो चुका है, और क्या कुछ क्राइटेरिया इसके लिए रहेंगे? देखिए, बिल्कुल उम्मीदवारों के नामों को लेकर के पहले से ही सब चीजें तय हैं। हर पार्टी, हर राजनीतिक दल से उम्मीदवार तय थे, बीजेपी से भी तय थे, सबको पता था कि कौन कहां से खड़ा हो रहा है। लेकिन ये था कि कौन सी सीट किसके एरिया में जाएगी। जैसे कि कुछ सीटें ऐसी थी जिस तक जो बीजेपी चाहती थी, कुछ सीटें ऐसी थी जो रामविलास पासवान की पार्टी चाहती थी, चिराग पासवान की पार्टी चाहती थी। तो अब वो सीट किस दल के दायरे में आएगी, उसी के हिसाब से अब उम्मीदवारों का नाम सामने आ जाएगा। तो जैसे बात चल रही थी कि चिराग पासवान कुछ एरिया की पार्टी चाहते थे, वो गोविंदगंज की पार्टी चाहते थे, लेकिन वो सीट उनको मिली नहीं, इसके लिए वो सीट बीजेपी के खाते में चलेगी। तो अब बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसका नाम फाइनल हो गया। तो इस तरीके से अब नाम की पहली जो लिस्ट है वो आज आ जाएगी कि किस एरिया की सीट किस दल को गई है। बिल्कुल दृष्टि, और कहा यह भी जा रहा था कि जो चिराग पासवान है वो थोड़ी ज्यादा सीटें चाहते थे, लेकिन उतनी सीटें उन्हें एनडीए में अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही हैं। इसको लेकर क्या कोई नाराजगी भी दिख रही है, या मान गए हैं चिराग पासवान आसानी से? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान 35 से 40 के लगभग सीटें चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। नित्यानंद राय लगातार 4 बार उनके घर मिलने गए। फाइनली जब उनकी मीटिंग हुई तो सबने कहा कि सकारात्मक बात रही है, चिराग पासवान मान चुके हैं। बीजेपी 25 से ज्यादा सीटें चिराग पासवान को बिल्कुल देने को तैयार नहीं थी, लेकिन फाइनली चिराग पासवान ने मान मनाबल करके 29 सीटें अपने खाते में ले ली हैं और अब 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ने जा रही है। लेकिन इसी तरीके से अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की, तो वो अब बार्गेनिंग करने में थोड़ा कमजोर हो गए, वो ले नहीं पाए। तो चिराग पासवान के खाते में फिलहाल 29 सीटें आ गई हैं। इस पे अब चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। जी बिल्कुल दृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, विपक्षी गठबंधन में महामंथन का दौर जारी है और अभी नहीं बन पाई है सीटों पर सहमति। तो सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। राहुल गांधी और तेजस्वी आज करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे पर तेजस्वी, लालू और राबड़ी देवी, चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं से चर्चा की जा सकती है।
तो बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन से जुड़ी हुई, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी आज मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। और ज्यादा जानकारी की बात करेंगे दृष्टि देखिए, जिस तरह से लगातार महागठबंधन को लेकर चर्चा पहले ही थी कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो ज्यादा सीटें मांग रही थी और इसको लेकर कहा जा रहा था मंथन होगा, बातचीत होगी। क्या जानकारी, क्या कुछ सहमति बन सकती है महागठबंधन में कांग्रेस को लेकर? देखिए, बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, तो उसको देखते हुए बहुत ही जल्द आज महागठबंधन को भी अपनी सीटें फाइनल कर लेनी पड़ेंगी और हो सकता है कि आज पहली लिस्ट भी देर रात तक जारी हो जाए। आज एनडीए की सीसी की आज बाकी जगह आज गठबंधन की आज सीसी की बैठक है। समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन शाम तक बैठक हो सकती है, तो उस बैठक में ये भी फाइनल हो जाएगा कि किसको कितनी कितनी सीटें मिली हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा और साथ ही आज पहली लिस्ट भी जारी होने की पूरी संभावना है। जी, धन्यवाद दृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज मुलाकात होनी है राहुल गांधी और तेजस्वी की, देखना होगा किसको कितनी सीटें मिलती है। चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर, राहुल राबड़ी तेजस्वी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज 3 बड़े मामलों में सुनवाई होगी। तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। लैंड फॉर जॉब केस में फैसला संभव है। IRCTC टेंडर घोटाले में भी फैसला संभव है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 3 बड़े मामलों में सुनवाई होगी। लालू राबड़ी तेजस्वी की बड़ी टेंशन। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। लैंड फॉर जॉब केस में फैसला संभव है। IRCTC टेंडर घोटाले में भी फैसला संभव है। तो इस वक्त जो बात सामने आ रही है, लगातार लालू राबड़ी और तेजस्वी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा से। आशीष, क्या जानकारी, क्या फैसला आ सकता है आज, क्या समय निर्धारित होगा फैसला आने के लिए? नहीं, देखिए, आज लैंड फॉर जॉब मामले में केवल सुनवाई है राउस एवेन्यू कोर्ट में, और दूसरा IRCTC जो घोटाला मामला था, दरअसल ये एक टेंडर घोटाला था जिसमें लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस समय ये आरोप लगे कि IRCTC के 2 उन्होंने टेंडर दिए थे। एक उन्होंने उड़ीसा के लिए दिया था और दूसरा बिहार के लिए दिया था। इन दोनों ही टेंडर्स में जो थे वो अनियमितताएं CBI ने पाई थी। आज IRCTC मामले में ये तय होगा कि क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, इन तीनों पर आरोप तय होना है, यानी मुकदमा चलेगा या नहीं। जी बिल्कुल। आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।